हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। सिविल एन्क्लेव सहित वायुसेना परिसरों के आसपास अवस्थापनाओं, सुविधाएं, सामायिक जरूरत बल्हेरा, अभयपुरा, धनौली अलग से स्वशासित निकाय बनाए जाएं। सिविल एन्क्लेव के आसपास नागरिकों की सहज पहुंच, उपयुक्त स्थितियों की जरूरत को दृष्टिगत शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के तहत बन रहे एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा बनाए जा रहे सिविल एन्क्लेव सहित आगरा स्थित वायुसेना की अवस्थापनाओं के आसपास के क्षेत्र की सफाई और आकाश में हवाई जहाजों की सुरक्षित आवाजाही, उपयुक्त स्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व हैं। इन्हें केंद्र में रखकर बल्हेरा, अभयपुरा और धनौली गांवों की अवस्थापना सुविधाओं का स्तरीय होना सामायिक जरूरत है। यह कहना है राज्यसभा सदस्य एवं रक्षा मंत्रालय संबंधी समिति के सदस्य श्री नवीन जैन जो कि शास्त्रीपुरम में अपने आवास स्थित कैंप ऑफिस में सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर रहे थे, ने कहा कि वायुसेना की अवस्थापनाओं के आसपास का क्षेत्र भले ही सिविल एरिया होता है किंतु सैन्य दृष्टि से एक सेंसिटिव जोन होता है। ऐसे समस्त क्षेत्र में यथासंभव पर्यावरण अनुकूल स्थितियां होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सफाई की उपयुक्त व्यवस्था, जल निकासी का इंतजाम, प्रस्तावित नालों का डिस्पोजल एंड तक निर्माण रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए ही नहीं, ग्राम वासियों के सुखद जीवन स्थितियों से जुड़े मुद्दे हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में रहने वालों को तमाम पाबंदियों का सामना करना होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में सुखकर स्थितियां सहज होना स्वाभाविक अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि वह उपरोक्त आवश्यक कार्य करवाने के लिए मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ को पत्र लिखेंगे। इसके अलावा नगर निगम मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनसे संबंधित दायित्व पूरा करने को कहेंगे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की ओर से श्री जैन से अनुरोध किया गया कि बल्हेरा, धनौली, अभयपुरा को नगर निगम सीमा में न मिलाकर अलग से शहरी निकाय बनाया जाए। ग्रामीणों से भी इस बारे में फीडबैक ले लिया जाए। धनौली वर्तमान में भी सेंसस टाउन सिटी है। आसपास की ग्राम सभाओं को समाहित कर अलग स्वशासित निकाय घोषित करवाया जाए। सिविल सोसाइटी की ओर से रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य से अनुरोध किया गया कि नगर निगम का वार्ड बनते ही समूचे क्षेत्र में निगम के द्वारा गृहकर, जलकर, जल मूल्य, सीवर कर आदि प्रभावी हो जाएंगे। मनरेगा कार्ड, किसान सम्मान निधि और मनरेगा जैसी कई प्रत्यक्ष लाभ देने वाली योजनाओं से तमाम लोगों को वंचित हो जाना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधियों ने श्री जैन को बताया कि भारत सरकार की योजनाओं के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई उन्हें तो मुआवजा मिल गया, किंतु बड़ी संख्या में हाथ का काम खोने वाले कृषि श्रमिकों, लघु कारोबारियों के पास अब तक कोई काम करने को नहीं रह गया है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के अध्यक्ष पूर्व पार्षद डा शिरोमणि सिंह, सेक्रेटरी अनिल शर्मा, सदस्य राजीव सक्सेना और असलम सलीमी आदि प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। अनिल शर्मा सेक्रेटरी, फोटो आभार असलम सलीमी। आगरा से मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल।